नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिम बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। एमपी के दमोह जिले में होने जा रहे उपचुनाव में जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश नायक समेत 200 कांग्रेसियों ने आज पार्टी छोड़ दी। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये दो खबरें हैं। बेशक दोनों नेताओं के राजनीतिक कद में जमीन आसमान का अंतर है, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी सियासत, उनकी राजनीतिक ताकत बहुत अलग अलग है। हर लिहाज से इन दो खबरों का कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों खबरें एक दूसरे से गहरा ताल्लुक रखती हैं। वो इसलिए कि कांग्रेस पिछले एक साल में सिंधिया के सदमे या कहें कि बीजेपी में सिंधिया की सियासी सेहत और पूछ परख से ही बाहर नहीं आ पाई। सिंधिया की हर करवट पर इतना उनके समर्थकों का ध्यान नहीं जितनी चिंता कांग्रेस को है। और इधर कांग्रेस से बीजेपी की तरफ लगी दौड़ का आलम यह कि साल भर बाद भी ये रिले रेस लगातार बनी हुई है। तो कायदा तो यह था कि कांग्रेस जो चला गया उसे भूल जाके भाव में आकर सिंधिया को बीजेपी के हाल पर छोड़ती और शुद्ध अंतःकरण से जुटती अपने कार्यकर्ताओं की संभाल में। जैसे बारिश पूर्व रख रखाव यानी मेंटेनेंस एक बड़ा शब्द है जो ज्यादा आसानी से समझ में आता है, अब गर्मियों में शुरू होगा। वैसे दमोह उपचुनाव से पहले मेंटेनेंस शुरू हो जाता तो आज ये नौबत ना आती कि राहुल लोधी अपने नामांकन के मौके पर ही कांग्रेस को 200 कार्यकर्ताओं का झटका दे जाते और बीजेपी को सौगात दे जाते। असल में कांग्रेस की स्थिति इस समय उस परिवार की तरह है जो अपने बच्चों की भूख का बंदोबस्त छोड़कर केवल इसलिए आनंद में रहता है कि पड़ोसी के यहाँ कौन से अच्छे हालात हैं। और उधर बहुत इत्मीनान से चलने वाली बीजेपी कांग्रेस के हर मुद्दे की हवा निकालने में पूरा समय लेती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में चौथे फेज में स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह पा ही गए सिंधिया। दमोह चुनाव में भी वो स्टार कैंपेनर के तौर पर नजर आएंगे। तो कांग्रेस की एक बड़ी चिंता तो खत्म हुई हो गई शायद, लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि सिंधिया का ये जिक्र छोड़कर कांग्रेस अपनों की फिक्र आखिर कब करेगी। बहुत सारे सवाल और एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, राहुल को अपना विधायक बनाएंगे। बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी की पार्टी में उम्र साल भर की है अभी, लिहाजा सीएम शिवराज पार्टी कार्यकर्ताओं से ये अपील कर रहे हैं कि राहुल लोधी नहीं, बीजेपी खड़ी है मैदान में और हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक जुटना है। कांग्रेस के पास सबसे बड़ा संकट इसी पैदल सेना यानी कार्यकर्ता का और गरीबी में आटा गीला के अंदाज में हुआ ये है कि दमोह में ठीक चुनाव के समय में एक दो नहीं 200 के करीब कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ गए। इसमें लगभग 200 से 250 लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मंच से सदस्यता ले रहे हैं, पर ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण कुछ लोग मुख्यमंत्री हमारे यहाँ भोजन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे घर पे 200-250 लोग घर पे शामिल। कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष रहे और पूर्व मंत्री मुकेश नायक के भाई सतीश नायक की अगुवाई में हुआ है ये दल बदल। कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर ली। इतने बुरे हालात होंगे कांग्रेस के, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी कांग्रेस के मालिक परिवार के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। वही हालात मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस को जिस वक्त ये टूट फूट सुधारनी थी उस वक्त पार्टी सिंधिया की चिंता लिए बैठी रही कि आखिर पश्चिम बंगाल में चौथे दौर की वोटिंग में ही क्यों सिंधिया को स्टार प्रचारक बनाया गया। ना सिंधिया जी को कहीं प्रचार करवाया जाएगा, ना सिंधिया जी को कोई सम्मान दिया जाएगा, ना सिंधिया जी को किसी रणनीति में शामिल किया जाएगा। केवल दिखावे के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी ये भाजपा संगठन तय करेगी कि कांग्रेस से पूछेगी, कि कमलनाथ जी से पूछेगी या राहुल गांधी जी से पूछेगी। अब भूल जाओ, अब अपने ऊपर नजर दौड़ाओ। तो सियासत में सहानुभूति कहां दिखाना है और सवाल कब उठाना है, उसके साथ जरूरी होती है संभाल। कांग्रेस में सिंधिया का मान सम्मान क्यों नहीं रह पाया ये बात अलग, लेकिन अब कार्यकर्ताओं की संभाल तो वजूद का सवाल है।
दमोह में धर्मेश पांडे, भोपाल में शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रसमन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है संजय यादव, कांग्रेस के युवा और ऊर्जावान विधायक हैं। संजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के और बड़े विद्वान प्रवक्ता भी हैं। रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे संजय जी से ही। संजय जी, कब तक दुबले होते रहेंगे आप लोग सिंधिया जी की फिक्र में कि इतने चौथे दौर में बंगाल में स्टार प्रचारक बनाया, दमोह में 10वें नंबर पे नाम है, कई सारे आपके नेताओं का कमेंट आया, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कब तक दुबले होंगे भाई उनकी फिक्र में? सबसे पहले मैं आपको आदरणीय दिनेश जी को, रजनीश जी को होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, होली की हार्दिक बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जाहिर है कि कोई व्यक्ति हमारे पास थे, जी कुछ लोग हमारे पास थे और अब चले गए हैं, तो बेचारे हो गए वहाँ। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या हाल करते हैं एक साल में दिखा दिया है कि पराए घर से आदमी को जब ले लेते तो हाथों हाथ सरकार बनाना थी, सरकार बन गई, उनके मंत्री भी बना दिए, सब कुछ बना दिया, लेकिन बहुत बुरे हाल है। अभी मैंने विधानसभा सदन के अंदर देखा, जो कांग्रेस छोड़ के गए भारतीय जनता पार्टी में आज चाहे मंत्री हों, सुन कौन रहा उनकी, फड़फड़ा रहे बेचारे सब किसी भी हालत में। लेकिन अब सत्ता है, सत्ता का के सामने बोल नहीं सकते। सिंधिया जी भी मजबूर हैं। आने वाले समय में बताएंगे कि सिंधिया जी की किस तरह से अपमानित सिंधिया जी को किया जा रहा है। केंद्र में मंत्री बनाने की बात हुई थी, आज तक नहीं बनाई। हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर आप हमारे यहाँ से किसी को लेके गए हो और उसका आप सम्मान नहीं कर रहे, तो हमारा बोलने का कर्तव्य बनता है। कौन सी गलत बात कांग्रेस बोल रही कि अगर अरे कुछ मुकेश नायक जी और सतीश नायक जी के लिए तो कर्तव्य बनता है आपका भाई। चला गया सतीश नायक जो आज गए। नहीं, मुकेश नायक जी तो हमारे मंत्री भी रहे, पिछली बार मुकेश नायक नहीं गए, मुकेश नायक हमारे स्टार प्रचारक हैं। सतीश नायक जी चले गए, जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर सब उसमें चलता रहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, रजनीश अग्रवाल जी फड़फड़ा रहे हैं जो सिंधिया समर्थक